उदयपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में किसी तरह का मतभेद नहीं है। भाजपा, शिवसेना और एनसीटी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का गलत अर्थ वही निकाल रहे हैं जिन्होंने आजादी के समय से देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम किया है। देश के जिन इलाकों में हिंदू कम हुआ है वह हिस्सा अलग हो गया। ऐसे में हम सबको एकजुट होकर रहना है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाजपा के कोबरा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान हास्यास्पद है। भाजपा ने अपनी स्थापना के समय से देश को एकजुट करने का काम किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में विकास में बड़े आयाम स्थापित किए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उन्होंने कहा कि डराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, भाजपा ने नहीं। राजस्थान के उपचुनाव में भी शेखावत ने पार्टी की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने टोंक थप्पड़ कांड पर बोलते हुए कहा कि इस तरह की घटना स्वीकार नहीं की जा सकती। इसमें जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, मैं ये बिल्कुल सर्वथा सिरे से इस बात को नकारता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे शिवसेना या एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी नीति महायुति में कहीं किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है। हम एक हैं, एक थे और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में पिछले दिनों के प्रवास के आधार पर, जब मुझे महाराष्ट्र में बहुत लंबे दूरी में काम करने का, घूमने का अवसर मिला है, मैं अपने 30-35 साल के सार्वजनिक जीवन के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ, महाराष्ट्र की जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाने के लिए मानस बना लिया और प्रचंड बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नीति महायुति की सरकार बनने वाली है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेके अजीत पवार की अपनी एक राय है। वो कह रहे कि ऐसा हमारा कोई नारा नहीं है। देखिए, ये कारगर साबित होगा। देखिए, ये कोई नारा नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे। मैंने कल महाराष्ट्र में भी, मुझे कुछ पत्रकार मित्रों ने ये प्रश्न किया था, मैंने उनसे भी कहा था, महाराष्ट्र में भीमबेटका की गुफाएं जो है, अजंता एलोरा के अतिरिक्त जो दूसरी गुफाएं हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो ईसा से 1000 साल से भी पहले के समय के भित्ति चित्र उसके अंदर हैं। तो 3500 साल पहले जब जातक कथाओं को पत्थर पे खोदा गया था, तब भी लिखा गया था कि यूनाइटेड वी स्टैंड स्ट्रांग। हम एक हैं, हम संगठित हैं तो शक्तिशाली हैं। तो इसमें भारत की गंगा जमनी संस्कृति में अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से घटेंगे भी और कटेंगे भी। आप भारत का पिछला 1500 साल पुराना नक्शा उठा करके देख लीजिए। जहाँ जहाँ बटे हैं वहाँ हम कटते गए, देश का वो हिस्सा भारत से कटता गया। इसलिए हम न बटें, हम डटे रहें, हम संगठित रहें। तो इस समय में जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि ये शताब्दी भारत की शताब्दी है, एशिया की शताब्दी और मुख्य रूप से भारत की शताब्दी है, तब यदि हम संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम न घटेंगे, उल्टा बढ़ेंगे और हम जो है भारत को पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ देश बना पाएंगे। ये नारा नहीं है, ये विचार है। अब किसी विषय को देखने का अपना अपना अलग अलग तरह का नज़रिया हो सकता है। हमारे जैन शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आँख मीच करके 4 लोग या नेत्रहीन 4 लोग जा कर के और एक हाथी के पास चले जाएं, जो हाथी के पाँव को छुएगा वो ये कहेगा कि हाथी एक पिलर के जैसा, एक थंबे के जैसा है। जो पूँछ को छुएगा वो ये कहेगा कि हाथी एक रस्सी के जैसा है। जो कान को छुएगा वो कहेगा हाथी एक सूप के जैसा है। जो जैसा देखेगा वैसा अपने अनुसार उसको ग्रहण करके उसके ऊपर प्रतिक्रिया देगा। मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को भी जिसने जिस तरह से देखा है, ऐसी मजहबी ताकतें जो मजहबी राजनीति करती हैं, उन लोगों ने इसको मजहबी दृष्टिकोण से देखा है। ऐसी लोग जिन्होंने बांट करके राजनीति की है हमेशा, कांग्रेस पार्टी में, और स्पष्टता के साथ मैं कहूँगा कि जिन्होंने देश को मज़हब के आधार पर बांटा आज़ादी के समय में, जिन्होंने देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, बोली के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र किया, वो इसको विभाजन के सरकारी स्टेटमेंट की तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि दोष स्टेटमेंट का नहीं है, उनकी दृष्टि का है। तो हिंदू मुस्लिम किस तरह से क्या देखते हैं? किसको डरा रहे? खड़गे साहब से ये पूछना चाहिए कि किसको डरा रहे?
ये डराने की राजनीति, धमकाने की राजनीति, ये सब राजनीति कांग्रेस की है, और जो जैसा करता है वैसा ही उसको सर्वत्र दिखाई देता है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम है वो ये बताएंगे कि भाजपा की जो लगभग 1 साल की जो सरकार है उसके कार्यों से जनता संतुष्ट हुई या नहीं हुई। अगर इसी को हम परिणाम की धुरी मानेंगे तो आप मान लीजिएगा, और मैं विश्वास के साथ में आज आपके सामने खड़े होकर के कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होने वाली है। इन 7 जगह जहाँ चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट थी सलूम्बर, 4 कांग्रेस पार्टी की थी, 1 बीएपी और 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अगर 1 से ज़्यादा सीट लाती है तो आप सर्टिफिकेट उसको मानोगे। आप मान लीजिएगा कि प्रचंड बहुमत के साथ में हम जो है 400-500% की ग्रोथ करने वाले हैं। तो अपने आप में आपके कहने के अनुरूप सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार को, माननीय भजन लाल जी की सरकार को सर्टिफिकेट राजस्थान की जनता ने दे दिया है। चुनाव में ये तय हो गया है। कितनी सीटें सर आई? मैंने आपको कहा हम 1 से अनेक होने वाले हैं। टोक में तो आपको कहा कि बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कहीं कोई हिंदू मुस्लिम विषय ही नहीं है। हम एक रहेंगे तो यूनाइटेड रहेंगे। और वैसे इसको और अधिक जो है आप गहराई से देखें, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, जिस क्षेत्र में भारत में हिंदू पॉपुलेशन कम हुई वो हिस्सा भारत से कटा है। वो चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और चाहे बाद में षड्यंत्र करके किस तरह से कोशिशें करके कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति करने की कोशिश की गई थी, वो हम सब ने देखा है। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो भी हम अगर यूनाइटेड रहेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे और हमारा देश अखंड रहेगा। केसरिया बालम